ना तो अपन स्क्वायर रूट वाले पार्ट को वापस एक रिव्यू कर रहे थे, शॉर्टकट टाइप में देख रहे थे। फॉर्मूला आपने देख लिया और आपने एक दूसरा तरीका देखा था। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने, -11 -60 आयोटा। और अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आपने इसके 30 के फैक्टर्स देखे, 30 के। अगर आप लोगे 6 और 5 तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 माइनस 25 11 हो गया। बस आपको मालूम पड़ गया 11 आ रहा है। और आपको ये दिख रहा है वहां पे क्वेश्चन में -11 है, माइनस पहले, तो स्मॉलर पहले, 5 पहले, 6 बाद में, 25 माइनस 36 आपको करना पड़ेगा। तो आपने देखो कितना इजीली इसका आंसर बताया। 5 यहां माइनस है तो माइनस 6 आयोटा और प्लस माइनस हो गया कंप्लीट। कितना इजीली, कितना सेकंड्स में आपने मुझे इसका आंसर बता दिया। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 25 माइनस 36 माइनस 11, 5 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करने पर -30 और इंटू 2 -60। कितना इजी है, बहुत इजी है ना। तुरंत आपको नंबर्स आंसर तुरंत मालूम पड़ जाता है। जैसे आपके पास है ओनली 4 आयोटा रूट, ओनली 4 आयोटा, यानी इस 4 में इमेजिनरी नंबर 4 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो 2 आ गया। यहां थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन देखते हैं। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 2 आता हो। अब ऑप्शन है 2 इंटू 1 नॉर्मली, लेकिन अब जब अपन 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा, जबकि मेरे पास रियल नंबर नहीं है, यानी 0 है मेरा स्टार्टिंग में नंबर। तो मुझे तो 2 एंड 1 सूट नहीं कर, 2 एंड 1 नहीं चाहिए। और प्रॉब्लम यह कि इस 2 के और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते हैं, 2 एंड 1 ही है। अब यहाँ थोड़ी ऐसी, अब मुझे नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट मेरे पास 2 आ जाए और वो दोनों सेम भी हो जाए। तो आपको ये दो नंबर लेने, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, √2 माइनस √2 0, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 2 0, √2 एंड √2 ऐसे दो नंबर्स आप चूज करके देखो। क्योंकि आपको मालूम है कि आपको यहां से 2 से डिवाइड करके ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 2 आ जाए। 2 आने के लिए 2 इंटू 1 ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम वही है 2 इंटू 1 सही नहीं है। तो आपका यहाँ ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है। अब √2 एंड √2 मान लेते हैं अपन, तो आप क्या देखोगे, √2 का स्क्वायर 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 2 0, और √2 और √2 का प्रोडक्ट सही है। तो आपका आंसर होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, ये आंसर। अब आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जितना जो कुछ था सब तरीके से सब कंप्लीट करा दिया। अब आपको कोई भी डाउट है तो वो आप पूछो, अगर आपका कोई डाउट है तो, नहीं तो अपन इस टॉपिक को आप कंप्लीट मानते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तीनों मेथड, लॉन्ग मेथड, फॉर्मूला एंड ये एक और मेथड शॉर्टकट, सब आपको अगर क्लियर हो गया तो अपन नेक्स्ट टॉपिक मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे मूव करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस देख, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी अपन ने यहाँ फॉर्मूला जब लिया रूट का तो उसमें देखा ही था, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर है, वापस डेफिनेशन है, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, is a complex number, then
मॉडुलस ऑफ जेड, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड, फॉर्मूले में भी ऐसा सिंबल था, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे भी याद कर सकते हो आप, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड के लिए ये सिंबल यूज करोगे, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज अगर मैंने आपको कहा इसका मॉडुलस निकालो, तो आप क्या निकालोगे, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर करोगे तो प्लस ही होता है। 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 को ऐड करने पर रूट ऑफ 41 ये आंसर। और मॉडुलस हमेशा इसका पॉजिटिव ही रहेगा, पहले भी अपन कर चुके हैं, अगर रूट के पहले कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, प्लस माइनस नहीं लगाना है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जैसे 3 प्लस 2 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 4, दैट इज रूट ऑफ 13, ये आपका आंसर है। ठीक है, नाउ एनी डाउट, मॉडुलस जेड समझ में आया, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट इज मॉडुलस। ओके, सर यस, सर हम मॉडुलस में पहले तो 2 केसेस बनाते थे ना? वो अलग है। देखो अगर मैंने आपको लिखा यहां पर मॉडुलस ऑफ एक्स और मैंने आपको लिखा मॉडुलस ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा, दोनों का डिफरेंस है, मीनिंग डिफरेंट है। मॉडुलस ऑफ एक्स यहाँ पर नंबर है, एल्जेब्रिक टर्म है, ये आपके 2 आंसर देगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा इसमें इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन डील कर रहे हैं। यहां अपना मीनिंग अलग है, यहां मीनिंग है रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 16 रूट, दैट इज रूट ऑफ 41, ये मीनिंग है इसका। ये हो गया, अलग अलग 2 क्वेश्चन हो गए। पहला जो ऊपर मैंने लिखा वो है नॉर्मल नंबर्स, रियल नंबर्स, एल्जेब्रिक टर्म हो चाहे 5 6 3 कुछ भी हो, वो है आर, रियल नंबर का सेट। और ये जो है ये है कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा, समझो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी, सेट के अंदर सी से डिनोट करते हैं। तो दोनों में आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा फाइंड द मॉडुलस ऑफ सो एंड सो, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो नेचुरली आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर का पार्ट हुआ। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1, एनी वन, कुछ भी। और जहां आयोटा इन्वॉल्व हो गया या क्वेश्चन में मेंशन हो गया वहां मॉडुलस। अब आप ये बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं मॉडुलस ऑफ 5 बताओ, तो आप कहोगे अब ये तो 5 प्लस 0 आयोटा पड़ेगा हम तो इसको, तो इसका मॉडुलस वैसे बता देंगे, बता दो क्या प्रॉब्लम है। अब आप चाहे इस मेथड से चाहे उस मेथड, दोनों में से जो आपको समझ में आता है लगाओ, आंसर तो एक ही आएगा, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं। ऐसे करा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से, तो मुझे इसका आंसर 5 मिला कॉम्प्लेक्स नंबर के वैसे। और वैसे मैंने इसको ध्यान दिया, मैंने देखा ये मॉडुलस 5 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो मेरे को सेम मिलना चाहिए, तो मैंने सेम लिख दिया, एक ही बात है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने 5 कैसे लिखा, तो आप में से किसी ने एक्सप्लेन किया भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड का अपन जब सॉल्व करते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर रूट में फॉर्मूला होता है। मैं ठीक है,
मैंने कहा भाई सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। फिर आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि इसमें इमेजनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट 5 है, तो हमने वो वैल्यू रख दिए और सॉल्व किया तो हमको 5 मिला। आपने ये वर्किंग शो करा दी, तो सही किया आपने, गलत नहीं है, कोई गलती नहीं। अब मैं आपको कहूँ कि नहीं तो गलत है, मैंने तो नंबर समझ के दिया था, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मान लिया, तो फिर ये मेरी गलती है, क्योंकि मेंशन तो है ही नहीं एक ही बार। तो आपको डाउट करने की दिक्कत ही नहीं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ कौन से मॉडुलस की बात हो रही है। कैसे मालूम पड़ेगा? आयोटा से। आयोटा से, बिल्कुल सही। जहां आयोटा इन्वॉल्व है आप समझ जाओ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में डील करें और आपको ये वाला मेथड लगाना है। और जिनमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं है वो नॉर्मल आपके मॉडुलस की डेफिनेशन से चलेंगे एल्जेब्रिक टर्म के अंदर। और अगर न्यूमेरिकल में है और आयोटा इन्वॉल्व नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो आप कहीं भी कैसे भी समझो, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर? एनी डाउट? देखो मैं और इसको आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, जैसे आपके पास सपोज मैंने आपको बोला x प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस कैलकुलेट करो, तो आपने कैलकुलेट किया रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, छोड़ दे, ठीक है करेक्ट। मैंने आपको बोला मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, इसका मॉडुलस निकालो, तो आपने क्या किया, मेरे को बोला माइनस ऑफ x प्लस 1 if x is less than equal to minus 1, positive of x plus 1 if x is greater than equal। मेरे को ऐसे लिख दिया। अब बताओ समझ में आया क्या? अब बोलो कोई डाउट यस है? सर। समझ में आया क्या गलती क्या है इसमें? आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में डिफरेंस तो प्लस आयोटा प्लस 1 का ही तो है, लेकिन मेथड आंसर्स दोनों बिल्कुल डिफरेंट लिख दिए मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पार्ट आप एल्जेब्रिक एल्जेब्रा में जा रहे हो, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है। अब मैं बोलूं इसको ऐसे करने के लिए आपको कि भाई आप इसको ऐसे मानो और सॉल्व करो, तो गलत है। एल्जेब्रिक अगर मैंने पूछा है तो नेचुरल बात है कि मैं नॉर्मल मॉड की बात कर रहा हूं, और वो मैंने पूछा है तो वो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। आपको डाउट करने की दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं आएगी, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। और कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये आपका मॉडुलस हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में मॉडुलस अपन कैसे निकालते हैं ना, जैसे ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एग्जाम्पल 1 समझ लो। फाइंड द मॉडुलस फर्स्ट पार्ट 1 प्लस आयोटा रूट 3, 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 का मॉडुलस आप निकाल के बताओ कि इसका मॉडुलस क्या होगा। 2। ओके 2। देखें 1 प्लस आयोटा रूट 3 का मॉडुलस होगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 3 रूट, एंड आंसर इज 2, करेक्ट। ठीक है, सिंपल बिल्कुल कैलकुलेशन, सिंपल क्वेश्चन। नाउ अगेन एनी डाउट इसमें? तो ये आपका फर्स्ट हो गया। आगे नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, सेकेंड पार्ट इज -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, इसका मॉडुलस निकाल के बताओ। 4। यस 4। 4, ओके। अपना आंसर हुआ रूट ऑफ रियल पार्ट -2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, रूट 3 इंटू 3 4 इंटू 3 12, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 is 12, and 12 plus 4 16, आंसर is 4। ये सेकेंड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट इज -√3 माइनस आयोटा,
-√3 माइनस आयोटा का मॉडुलस। टू। सही है। -√3 का स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। रूट में आंसर इज 2। ठीक है, पॉजिटिव आंसर लेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना। एक और पार्ट है वो भी कर देते हैं अपन। 2√3 -2 आयोटा, 2√3 -2 आयोटा। 4 4। ओके, तो रूट के अंदर चले अपन। 2√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर इज 12 प्लस 4 16, 16 का 4। ये आपके नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन बनवा। ठीक है, मॉडुलस ऐसे निकालते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं उसका मेथड। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मॉडुलस निकालना है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेट करनी है ना। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस, एग्जांपल 2। वन प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा करो। उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, फिर उसके बाद मॉडुलस कैलकुलेट करना। आपके पहले के चैप्टर्स के जो टेस्ट हैं वो लेने के लिए ऑफलाइन शुरू होने पर ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आपका टेस्ट कैसे पॉसिबल होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर मान लेते हैं आपको टेस्ट पेपर दे दिया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाए, एक टाइम सेट कर दिया जाए कि सपोज संडे को आपको मान लो एक चैप्टर दे दिया जाए कि 3 बजे या 4 बजे 1 घंटे का या 1.5 आवर का ये टेस्ट देना है, और वो टेस्ट पेपर जैसे आपको यहाँ मिलता है 5 मिनट पहले व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दिया जाए। अब आप टेस्ट दे रहे हो, लेकिन मुझे ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आप टेस्ट दे रहे हो तो मतलब चीटिंग नहीं कर रहे हो। आपके सामने बुक या रजिस्टर नहीं खुला है, वो मैं कैसे वॉच करूंगा आपको। भाई आप सामने बैठे हो क्लासरूम में, तब तो मेरे को दिख रहा है कि आप मेरे सामने केवल रजिस्टर पेन वो लेके बैठे हो। प्रॉब्लम ये है। हाँ, तो सर सारे पेरेंट्स को अगर अपन बोल दें कि इन्विजिलेटर बन जाए, हाँ वो सही है, वो भी बात माइंड में है। लेकिन बस ये है कि अगर सब पर्टिकुलर टाइम पे फ्री हो पेरेंट्स, सब उसी हिसाब से, क्योंकि उनको 1.5 आवर तक कम से कम पूरा वॉच रखना पड़ेगा आपको। और जैसे ही टेस्ट हो आप मेरे को कॉपी अपनी फोटो वगैरह खींच के भेजें तो ही पॉसिबल है। तो ये अगर आप लोगों को सबको वो है नहीं, वो पॉसिबल नहीं है कि आप जूम पर जैसे आप बोल रहे हो कि वीडियो ऑन करके मैं टेस्ट लूं, वो नहीं, वो तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि वीडियो जब आप अपनी ऑन करते हो तो आपकी पूरा कंप्लीट मेरे को बैकग्राउंड पूरा एक साथ सबका देखना पॉसिबल नहीं है। आप अपना वीडियो ऑन करोगे तो एक पर्टिकुलर एरिया ही मुझे नजर आएगा। बुक आपने कहीं दूर रख ली, कहीं और रख दिया साइड में, या आपने, तो मुझे एकदम ये मालूम नहीं पड़ेगा कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो साथ में कहीं पे। तो वो तो एक ही मेथड है उसका कि मेरे को चेक करना पड़ेगा, पेरेंट्स को चेक करना पड़ेगा, एक ही तरीका है। चलो वो देखते हैं, अपन प्लान करेंगे उसको अभी आने वाले। सर विनीशा मैम गूगल क्लासरूम पे ले लिया। हाँ, वो जो आपका टेस्ट का आपका जो सिस्टम है मान लिया, लेकिन उस केस में भी ये कैसे वॉच करेंगे कि आप लोग चीटिंग नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, मेन प्रॉब्लम है कि आपको मैंने पेपर दे दिया, टेस्ट लेने के कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बनने का, चेक करने का, सब कुछ सही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि मैं आपको ये कैसे जज करूं कि आप लोग चीटिंग नहीं कर रहे हो ऑफलाइन में, वो कैसे मालूम पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है कि आपको इन्विजिलेटर के रूप में आपके सामने कोई रहे। जैसे आप स्कूल में टेस्ट देते हो, जैसे आप अपने ट्यूशंस पे टेस्ट देते हो, सामने कोई ना कोई इन्विजिलेशन करता है। आप तो वहां भी कोशिश करते हो कि आगे पीछे किसी से पूछ ले, देख लें, कहीं मौका मिलना चाहिए, वो बाहर गया 2 मिनट के लिए तो ही।
तो वो चीज मुझे करने के लिए पेरेंट्स की तो इन्वॉल्व है, पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और वो भी कहीं बाहर गए किसी काम से, ये वो, तो आप मौका थोड़ी छोड़ोगे, आप तुरंत कोशिश करोगे देख ले कहीं, है ना। तो इसलिए वही एक तरीका है, उसी से हम कोशिश करेंगे, अगर वो पॉसिबल हुआ तो ले लेगा, नहीं तो फिर जितने भी चैप्टर अपन अभी पढ़ेंगे उन सबके टेस्ट जो है ऑफलाइन शुरू होते ही लाइन से एक एक करके ले लेना शुरू कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो, तो अब आगे अपने पास क्या था, ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो देखते हैं इसका आंसर क्या है ना। प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1 iota। ओके, फिर मॉडुलस निकालना है आपको इसका ना, मॉडुलस निकाल के बताना है आपको। 1 1, ओके, पहले आपने इसको रैशनलाइज कर दिया, 1 ओके करेक्ट। ये हो गया आपका 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया -1, 1 + 2 आयोटा -1, और नीचे भी 1 + 1, ऊपर 1 और -1 हो गया कैंसिल। अब आपके पास बच गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल एंड आयोटा ओनली। अब ये जो आयोटा बच गया आप इसको लिख सकते हो 0 + आयोटा, और फिर आप इसका मॉडुलस जब निकालोगे तो 0 का स्क्वायर, आयोटा का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, आंसर इज 1। 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1, 0 + 1 एंड आंसर इज 1। ये मेथड सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप पहले भी पढ़ चुके हो, और ये स्टेप्स है ना। नाउ एक और क्वेश्चन है 1/1 + आयोटा, सेकेंड पार्ट इसका, वो भी आप करके बताओ। वन अपॉन 1 + आयोटा सेकेंड पार्ट, तो इसका कैलकुलेट, इसको भी करके बताओ क्या आंसर है, देखें। वन बाय रूट टू 1/√2। ओके, 1/√2, ठीक है। इसको आपने पहले रैशनलाइज किया, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, न्यूमरेटर इज 1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, देन 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 + 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आपके पास क्या हो गया 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ठीक है। अब इसका आपने मॉडुलस निकाला, तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √1/2 होल स्क्वायर प्लस -1/2 होल स्क्वायर, दैट इज √1/4 प्लस 1/4, एंड दैट इज इक्वल टू 2/4, यानी कि 1/√2। ये आपका आंसर है, ठीक है। नाउ अगेन एनी डाउट यहां तक, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस थे जिनमें आपको मॉडुलस कैलकुलेट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे आपने कॉन्जुगेट में देखा था। फर्स्ट इज
मॉडुलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका मॉडुलस निकाला जाए तो वो आंसर मॉडुलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल होगा। कोई दो नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन आप करो, Z1 इंटू Z2 कैलकुलेट करो, जो रिजल्ट आएगा उसको आप उसका मॉडुलस निकाल दो तो आंसर उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको वेरीफाई करके देखते हैं। सपोज Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। सपोज ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मैंने पहले इनका प्रोडक्ट किया, Z1 इंटू Z2 कैलकुलेट किया तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10 आयोटा, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। देन Z1 Z2 इज इक्वल टू, इसको -1 लिख देंगे तो ये प्लस 15 हो जाएगा, 8 प्लस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा प्लस 15 हो जाएगा। देन Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 को 15 को प्लस कर देंगे 23 हो गया, 10 माइनस 12 माइनस 2 आयोटा हो गया। ये आपके पास इनका प्रोडक्ट कर दिया आपने। अब मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो मुझे मिलेगा मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 रूट ऑफ 23 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 23 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करके देख लेना। तो 23 इंटू 23 कितना होता है 69, और ये 6 46 और प्लस 6 52, 529 प्लस 4 दैट इज 533 रूट। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने मॉडुलस ऑफ Z1 निकाला अलग से, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो मुझे मिला रूट ऑफ 13। मैंने मॉडुलस ऑफ Z2 कैलकुलेट किया अलग से, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ऐड करा 41। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, मॉड ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ Z2 रूट 13 मल्टीप्लाई बाय रूट 41। अब 13 को अगर आप 41 से इंटू करोगे, 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 4 52 प्लस 1 53, तो ये आपको आंसर जो है वो वापिस सेम नजर आएगा। तो आपका ये वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो मॉडुलस आप इंडिविजुअल निकालो दोनों का अलग अलग, बाद में मल्टीप्लाई करो, या पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में उनका मॉडुलस निकालो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं। ऐड में नहीं कर सकते हो आप, सब्ट्रैक्शन में नहीं करोगे, नंबर चेंज हो जाते हैं। प्रोडक्ट इज अलाउड, प्रोडक्ट में आप कर सकते। ओके, नाउ एनी डाउट? कोई डाउट? क्लियर? ओके, अब अगर मैंने प्रॉपर्टी 2 में लिखा तो देखो, प्रॉपर्टी 2 इज मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। ये आपका है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले आपने डिवाइड किया, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और मॉडुलस निकाला, तो वो आंसर उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के डिवीजन के डिवाइड के इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस बताओ। अब आपने देखा कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके लिए आपने इसको रैशनलाइज किया। 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से किया 6, 3 को -9 आयोटा, -4 इंटू 2 -8 आयोटा, -4 -3 प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी से 4 -9 आयोटा स्क्वायर। अब आपने इस आयोटा स्क्वायर को यहां से हटाया तो ये -12 हो गया, ये +9 हो गया,
6 माइनस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 12 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9। तो आपको क्या मिला? 6 माइनस 12 माइनस 6 होता है, माइनस 9 माइनस 8 माइनस 17 हो गया, डिवाइडेड बाय 13 और सेपरेट करने पर माइनस 6 बाय 13 माइनस 17 बाय 13 आयोटा आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आपको इसका मॉडुलस लेना है। तो आपने अगर इसका मॉडुलस कैलकुलेट किया तो मॉडुलस ऑफ जेड मिला आपको रूट ऑफ -6/13 का स्क्वायर प्लस -17/13 का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 36 प्लस 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169 और दोनों को प्लस करके लिखोगे तो 6 प्लस 9 15, 4 and 8 12, 3 अपॉन 169 रूट। ये ऐसे ही मैंने अभी छोड़ दिया, ये आपको मिल गया। अब मैं इंडिविजुअल मॉडुलस निकालता हूं, इसका अलग इसका अलग देखते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 इंटू 2 26, 6 50 65 5 और अपॉन 30, 25/13 हो गया है ना, 13 से काट दिया। अब देखो इसका मॉडुलस मैंने निकाला ऊपर वाले पार्ट का, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16, नीचे वाले नंबर का मैंने निकाला 4 प्लस 9, इंडिविजुअल हो गया, दोनों का अलग अलग निकाला मैंने। अब आपने क्या देखा, ऊपर तो हो गया आपके पास कितना 16 प्लस 9 25, 9 प्लस 4 13, दोनों पे रूट था, रूट। कितना इजी हो गया, इतनी सारी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। इजी हो गया, बहुत बहुत इजीली आपका आंसर निकल गया। ये इसका बेनिफिट है, आंसर तो सेम ही है। तो पहले आप रेशनलाइज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फिर स्क्वायर रूट निकालो, इतने सारे स्टेप आपके रहेंगे। आप इंडिविजुअल उनका मॉडुलस डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? चले आगे नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ एनी डाउट यहां तक किसी को? तो ये आपकी मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं दो, मल्टीप्लिकेशन और उसके लिए। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर आपके पास है, देखो, इफ 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 आयोटा multiply by 1 plus 3 iota and so on, and multiply by 1 plus n iota is equal to x plus iota y. Now show that 2 into 5 into 10 and so on, 1 plus n square is equal to x square plus y square. ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, जो आपने मॉडुलस पढ़ा उसको यूज करते हुए, प्रॉपर्टीज यूज करते हुए। दूसरा, जो आपने पहले कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था उसको यूज करते हुए, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट लगाते हुए। दोनों मेथड सही है, दोनों में मार्क्स मिलेंगे। आपको जो इजी लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो पहले अपन अभी ये वाला मेथड देख रहे हैं बराबर। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा, देखो, ये क्वेश्चन लिखा। अब मैंने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया, जैसे आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स बोलते हो, टेकिंग कॉन्जुगेट बोलते हो, मैंने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया ऐसे।
ये हो गया टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। आप यहाँ पे ले भी लिख सकते हो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, वो स्टेप भी कर सकते हो, होल बार लगा सकते हो ब्रैकेट के बाद, एक ये या एक वो मेथड। नाउ आगे, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इंडिविजुअल लिख दिया मैंने, सबके ऊपर मॉड अलग अलग लगा दिया, क्योंकि आपको मालूम है Z1 Z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड होता है। तो आपने ये प्रॉपर्टी है यूज करी, वो आपने मेंशन कर दी। 2 के लिए भी एप्लीकेबल है तो मोर देन 2 के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, तो इंडिविजुअल कर दिया आपने, अलग अलग करके सबके मॉड लगा दिए। अब आपने एक एक करके सबका मॉडुलस निकाला। इसका मॉडुलस आपने निकाला तो आया रूट ऑफ 1 + 1, रूट ऑफ इसका आपने मॉडुलस निकाला 1 + 4, रूट ऑफ इसका मॉडुलस निकाला 1 + 9 एंड सो ऑन। इसका मॉडुलस निकाला 1 + n², और इज इक्वल टू में अपने मॉडुलस निकाला तो रूट ऑफ x² + y²। ये आपके लिए सबके मॉडुलस इस तरह से कैलकुलेट करें, ठीक है यहाँ तक। और अब आप स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, रूट हट जाएगा। तो आपने देखा ये 2 हो गया, रूट हट गया, 2 इंटू ये 5 इंटू ये 10, ये 1 + n², रूट हट गया, इज इक्वल टू x² + y², रूट हट गया। और आप चेक करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑलमोस्ट टाइम हो गया, अगर कोई डाउट है तो बोलो। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस का यूज करते हो, आप चाहो तो इसी को प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट से भी कर सकते हो, वो मैं आपको कल भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी अपन कल करके देख लेंगे। पहले आप तो ये देखो कि क्या आपको ये मेथड समझ में आया, या कोई डाउट है किसी को? क्लियर सबको? ओके, ठीक है, तो अब अपन ऑलमोस्ट टाइम हो गया, तो आगे कल